Assalamu alaikum, this is Hadika Wali. Welcome to my YouTube channel and another video. How are you guys? Hope you all are doing well. So in this video I will tell you about what is growth and what is development. So let's start learning. Okay, so now I tell you about what is growth. So growth refers to increase in weight, height, लेंथ एंड चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शंस. तो अगर हम ग्रोथ को लें तो ग्रोथ हमें रेफर करता है कि हमारी जो वेट में इंक्रीजिंग आ रही है, जो हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारी लेंथ बढ़ रही है, हम कितने हेल्दी हैं या कितने हम स्मार्ट हैं या कितने हम लंबे हैं या कितने हम छोटे हैं. तो ये चीज़ जो रेफर करती है वो ग्रोथ करती है. ठीक है, ग्रोथ टेक प्लेस इन द फिजिकल एस्पेक्ट ओनली. जो ग्रोथ है उसने जस्ट हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स देखने हैं. लाइक अब हम एक इंसान है, वो बज़ाहिर कैसा नजर आ रहा है, वो छोटा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, मोटा दिख रहा है या पतला दिख रहा है. ठीक है, उसके हाथ लंबे हैं या उसके हाथ छोटे हैं या उसके पाँव लंबे हैं या पाँव छोटे हैं. ये सब चीज़ें जो हैं वो हम ये सब चीज़ें ग्रोथ में आती हैं. मीन के ग्रोथ जो है वो जस्ट क्वांटिटेटिव चेंजेस को रेफर करता है. हमारे जो बॉडी में जितनी भी हमारी प्रोपोर्शंस हैं, तो जितनी भी हमारी बॉडी में तब्दीलियां आ रही हैं, हम कितने स्मार्ट हैं या कितने हम हैवी हैं या कितने हम टॉल हैं या कितने हम शॉर्ट हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ ने रेफर करनी है. तो फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि इट इज़ पॉसिबल टू मेजर हाउ टॉल अ चाइल्ड हैज़ ग्रोन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ये चीज़ आप लोगों ने अपने घरों में देखी होगी कि जैसे ही वो किसी बच्चे को देखते हैं तो वो ये चीज़ एज्यूम कर लेते हैं, यार ये 4 साल का है तो इसका कद इतना होना चाहिए, यार ये 5 साल की बच्ची है तो इसका कद इतना होना चाहिए. तो ये चीज़ जो होती है कि हम पहले से ही एक बच्चे को एज अ फिजिकली देख के एज्यूम कर लेते हैं. या बच्चा जो है वो इतना फिजिकली अच्छा ग्रो नहीं कर रहा, इतना इतना वो कह लो कि वो हेल्दी नहीं है अमूमन छोटी उम्र में, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं इसकी इतनी एज है तो इसको कह लो कि इतना इसका वजन होना चाहिए था या इसको इतने किलो का होना चाहिए था, ये बहुत कमज़ोर है. ठीक है ना. तो ये बस ये सब बातें जो हैं चीज़ें जो हैं, ये सब बातें जो हैं ये ग्रोथ में आती हैं. ठीक हो गया. ओके, दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ. तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैचुरेशन. आपको बात समझ में आ रही है. अब उसने किसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन दे दी है. कहता है कि जो ग्रोथ है वो एक फिजिकल मैचुरेशन का अमल है. ठीक है, कि हम लोग फिजिकली कितना मैच्योर हो रहे हैं, हमारा विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ आवर एज हमारी कितनी हाइट निकल रही है और हम लोग फिजिकली कितना स्ट्रांग हैं, ये चीज हमें ग्रोथ बताती है. तो किस तरह से हमें उसका रिजल्ट पता लगता है कि एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स. इट अकर्स बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स. ये कैसे अकर होता है? हमारे सेल्स की मल्टीप्लिकेशन से. और किससे अकर होता है? जो हमारे इंट्रासेलुलर सब्सटेंस हैं उनकी इंक्रीज से. ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्वांटिटेटिव चेंज है हमारी बॉडी के अंदर. क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट शो किया गया है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं ग्रोथ के. तो इसको आप एज अ प्लांट भी ले सकते हैं और एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट भी ले सकते हैं. तो हम लोग जो हैं वो हमारी एज जो है, हमारी जो ग्रोथ है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है और डिफरेंट स्टेजेस के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है. जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा, बल्कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन बायो, तो आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि एज 16 to 20 एज तक जो है वो हमारी हाइट जो है वो निकलती है. उसके बाद एक स्पेसिफिक एज आती है लाइक 21. हद 21 की मैं बात कर रही हूँ. वैसे तो जो प्रूवन है वो 20 तक ही प्रूवन है कि आपकी जो है वो 16 to 20 तक जो है वो आपकी हाइट निकलती है और उसके बाद आपकी हाइट निकलना बंद हो जाती है. कई जगहों पे ये चीज़ भी आती है कि जिनका पवर्टी लेवल जो है वो लेट स्टार्ट होता है, जिनका पवर्टी लेवल लेट स्टार्ट होता है उनकी जो है हाइट वो एज 21 तक भी बढ़ सकती है. लेकिन जिनका वैसे तो आजकल नहीं सुनने में आता कि किसी का पॉवर्टी लेवल जो है वो लेट स्टार्ट हुआ हो. मतलब अमूमन वक्त से पहले ही बच्चा जो है उसका पॉवर्टी लेवल स्टार्ट हो जाता है. ठीक है ना, बच्चा जो पॉवर्टी में हिट कर जाता है. तो ये एक अलग एक्सपेक्ट है. लेकिन ये ग्रोथ में भी आता है कि हद आपकी 21 एज तक जो है वो आपकी हाइट निकलनी है, उसके बाद आपकी हाइट निकलना बंद हो जाएगी. और जितने भी आपके फिजिकल ऑर्गन्स हैं, लाइक आपके पाँव का भरना, आपके हाथों का साइज बढ़ना, ये वो
तो लेकिन मोटापा इसमें नहीं आता, ठीक है, वो आपकी अपनी फिजिकल फिटनेस है कि आप अपना कितना फूड गेन कर रहे हैं, ठीक है, आप कितना खा रहे हैं, वो उस चीज़ पे है। लेकिन बेसिकली जो हमारी ग्रोथ है वो हमारी हाइट पे डिपेंड करती है और हमारी लेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। और वो एक ऐसा स्पेसिफिक स्टेज ऑफ टाइम जो है वो हमारी खत्म हो जाएगी। लाइक हमारी 5 एज, जब हम 5 एज में थे तो हमारी क्या हाइट थी या हमारी क्या फिजिकल फिटनेस थी, ठीक है। और हम अब एज 20 में है तो हमारी क्या हाइट है और क्या हमारी फिजिकल फिटनेस है। तो ये इससे स्टेजेस पे रिलेट करता है। मीन स्टेज 1 में आप देख लें, यहाँ पे प्लांट शो है जिसमें छोटा सा प्लांट था। स्टेज 2 में बड़ा उसकी 3 कलियां हो गई। स्टेज 3 में एज पर स्टेज 5 तक जो है वो एक पूरा प्यारा सा पौधा बन गया। तो ये चीज़ हमारी एज अगर आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट में भी जाओ तो एज ये ह्यूमन डेवलपमेंट का भी अगर आप लोग यहाँ पे बच्चा रख दें तो बच्चा किस तरह बढ़ता जाता है एज अ पैसेज ऑफ टाइम, तो वो ये चीज़ दिखाएगी। ठीक हो गया। ओके, नाउ डेवलपमेंट आ गया। डेवलपमेंट क्या है? बेसिकली डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं द प्रोसेस दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड। ठीक है, ये वो प्रोसेस है जो हमारा जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, ठीक है, एज वेल एज दोज दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। Development take place in all aspects such as physical, cognitive, language, social, emotional and other. अब ये दूसरी तरफ है हमारा अगर हमने पहले जहाँ पे ग्रोथ पढ़ी है कि ग्रोथ जो है आपकी जस्ट हमारी हाइट, ठीक है, हमारी लेंथ पे जो है वो डिपेंड करती है। मीन हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स जितने भी होते हैं, हमारे फिजिकल चेंजेस, मतलब बज़ाहिर हम कैसे नजर आ रहे हैं, ये चीज़ हमारी ग्रोथ ने देखनी है। तो एज वेल एज हमारे जितने भी हमारे वो हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, लाइक हमारे जो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड किए गए हैं, लाइक उसमें हमारी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, हमारी लैंग्वेज, इमोशनल, जितने भी हमारी अदर्स एस्पेक्ट्स हैं वो तमाम हमारे डेवलपमेंट कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। और डेवलपमेंट जो है वो रुकती नहीं है, डेवलपमेंट हमारी टिल डेथ तक चलती है, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। हम किसी से भी अपना जो है किसी से भी हम जिंदगी के किसी भी मौके पर कोई भी हम लोग उससे सीख सकते हैं, चाहे वो हमारा बच्चा है या हमारा वो टीचर है। ठीक हो गया। तो ये डेवलपमेंट जो है ये हमारी टिल डेथ, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ अवर लाइफ, विद द पैसेज ऑफ अवर टाइम, ये इसने चलना है। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल आप लोग ऐसे ले सकते हैं कि चाइल्ड इंक्रीज एबिलिटी टू एडजस्ट इन ग्रुप्स एंड मेक फ्रेंड्स इज अ सोशल एस्पेक्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट। मीन के चाइल्ड की कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी काबिलियत है कि वो कितनी ग्रुपिंग करता है, कितने वो फ्रेंड्स बनाता है, ये चीज उसने दे दी है। कुछ बच्चे इतने शाय होते हैं कि वो किसी के साथ भी ग्रुपिंग नहीं कर पाते, और कुछ बच्चे इतने फ्रेंडली होते हैं, इतने फ्रैंकली होते हैं कि वो अपनी बहुत सी ग्रुपिंग करते हैं, बहुत से फ्रेंड्स बनाते हैं। लाइक आप इसका अंदाजा किंडरगार्टन में जब अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं तो आप इसी चीज से लगा लेते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सहन के साइड पे बैठे होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो इतनी उन्होंने ग्रुपिंग की होती है टीचर के साथ वो फ्रैंक हो जाते हैं। तो ये चीज जो है वो हमारे डेवलपमेंट में आती है, ठीक है, कि हमारी जो कॉग्निटिव, हमारी जो सोशल इमोशनल, जो हमारी कैपेसिटी है, हमारे एस्पेक्ट्स हैं, वो हमारे कितने को इस चीज की एबिलिटी रखते हैं कि हम कितनी ग्रुपिंग कर सकते हैं और कितनी ग्रुपिंग नहीं कर सकते। तो इस ये बात बच्चों के घर के माहौल में बच्चों को मिल सकती है कि बच्चा अगर तो ग्रुपिंग करता है तो इसका मतलब है कि वो घर में भी घर वाले और घर में वो बच्चा भी दूसरों के साथ बहुत फ्रैंक है, उसको बहुत ज्यादा कंपनी दी जाती है। और एज अदर एस्पेक्ट अगर हम देखें, जो बच्चा जो है वो ग्रुपिंग नहीं किसी के साथ कर पाता, वो बच्चा जो है वो बिल्कुल कह लो कि पीछे पीछे हटता है, तो इसका मतलब है कि उसको घर में भी कंपनी नहीं दी जाती है। तो ये चीज आपकी सोशल में आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह बाकी तमाम भी एस्पेक्ट्स हैं, इमोशनल भी, लैंग्वेज भी, कॉग्निटिव भी, फिजिकल भी। तो ये सब चीजें जो है वो हमारा डेवलपमेंट कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। Another definition of development is the process of functional and psychological maturation of the individual. ठीक हो गया। It is progressive increase in skills and capacity to function. It is related to maturation and myelination of the nervous system. It includes psychological, emotional, and social changes. It is qualitative aspect. ठीक है। तो अब आप लोगों को इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल मैचुरेशन है एक इंडिविजुअल के अंदर। ठीक हो गया, साइकोलॉजिकल मैचुरेशन। अब साइकोलॉजिकल से मुराद है इसमें हमारा सोशल एस्पेक्ट, इसमें हमारा लैंग्वेज, इसमें हमारा इमोशनल, इसमें हमारा कॉग्निटिव, ऑल एस्पेक्ट्स आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट। ठीक हो गया। तो कहते हैं कि ये एक प्रोग्रेसिव इंक्रीज है हमारी स्किल्स के अंदर और हमारी कैपेसिटी के अंदर कि हमारी वो किस तरह रन आउट करेंगी, किस तरह फंक्शन करेंगी आगे। ठीक हो गया।
इट इज रिलेटेड टू मैचुरेशन, मैचुरेशन से तो रिलेट करता है, दूसरी तरफ ये मेलिनेशन से रिलेट करता है। अब मेलिनेशन क्या है? मेलिन बेसिकली एनेबल करता है एक नर्वस सेल को कि ट्रांसफर करे इंफॉर्मेशन को फास्टर, ताकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो मोर जो कम्प्लेक्स है, मोर चीज़ों को जल्दी प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए मेलिनेशन का प्रोसेस जो है ये बहुत वाइटल रोल जो है वो प्ले करता है। तो अब मेलिनेशन जो है और जो मैचुरेशन है ये दोनों किससे रिलेट करते हैं? डेवलपमेंट से। और डेवलपमेंट किससे रिलेट करता है? मैचुरेशन और मेलिनेशन से। और डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स आ जाते हैं? हमारे इमोशनल, हमारे सोशल, हमारे कॉग्निटिव, हमारा लैंग्वेज, ये तमाम एस्पेक्ट्स हमारे डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। अगर ग्रोथ हमारा हाइट और वेट को देख रहा है या हमारे हाइट और लेंथ को देख रहा है, तो दूसरी तरफ डेवलपमेंट ने हमारे बहुत से एस्पेक्ट्स को अंडर रिव्यू किया हुआ है। ठीक है, वो कंट्रोल में लेके आ रहा है, जो कि हमारे टिल डेथ चलनी है। ठीक हो गया, ये बेसिकली हमारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। क्लियर है? थोड़ा सा हम और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इज एन इंडिविजुअल सच एज चेंज इन पर्सनालिटी और अदर मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स। अब हम लोग जो हैं वो, आप लोगों ने नोट किया होगा, तमाम इंसानों का जो बिहेवियर है वो दूसरे इंसान को देख के ही होता है। मेरे साथ इस दूसरे पर्सन का क्या बिहेवियर है, मैंने वैसा ही उसके साथ बिहेव करना है। ठीक है, और हमें पता चल जाता है अगर हम किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं और अगर हमें आगे से उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये चीज हमारी पर्सनैलिटी में आती है, हमारी इमोशनल एस्पेक्ट्स में आती है। ठीक है, ये हमारे वक्त के साथ साथ हमारे इंसानों को देख के, उनके बिहेवियर्स को देख के हमारे चेंज होते रहते हैं। ठीक हो गया, ये चीज हमारी डेवलपमेंट में आती है। हाउएवर वेरी ऑफन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। मतलब आप लोग देखेंगे ना कि जहां पे ग्रोथ अगर हमारी फिजिकल फिटनेस को देख रही है, तो जो हमारी दूसरी तरफ डेवलपमेंट है उसने हमारे इंटरनली हमारे इमोशंस को देखना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने नोट रखनी है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द इंडिविजुअल हैज अटेन्ड फिजिकल मैच्योरिटी। ग्रोथ कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो जारी रहता है जब तक हमारा इंडिविजुअल जो है वो मैच्योरिटी की तरफ, फिजिकल मैच्योरिटी की तरफ नहीं पहुंच जाता। ठीक है, द इंडिविजुअल कंटिन्यूसली चेंजिंग एज ही और शी इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट। कहता है कि वही बात आ गई दोबारा कि जैसे जैसे बच्चा, जैसे जैसे एक जवान शख्स जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, वैसे ही उसके अंदर जो है चेंजिंग आती रहती है। ठीक हो गया? मैंने आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक टेबल बना दिया है जिसमें मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट को का एक टेबल बना दिया ताकि आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाए कि ग्रोथ के क्या एस्पेक्ट्स हैं और डेवलपमेंट के क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट जो है वो बहुत इजी है कि ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव और दूसरी तरफ जो है वो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव इन नेचर है। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव है। ठीक हो गया? दूसरा है जी, ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। ठीक है, इसने फिजिकल एस्पेक्ट्स देखने हैं कि एक इंसान जो है बज़ाहिर जो नजर आ रहा है उसके अंदर उसकी क्या हाइट है, उसका क्या वेट है, उसकी क्या लेंथ है। ठीक है, ये चीज हमने फिजिकली देखना है। ये बच्चा फिजिकली, आप लोगों ने अक्सर टीचर्स को बच्चों पे टॉन्टिंग कमेंट करते हुए देखा होगा कि तुम मुझे यहाँ पे फिजिकली तो प्रेजेंट लग रहे हो बट तुम मेंटली प्रेजेंट नहीं हो। तो इसका जो ताल्लुक है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट से है। मीन कि तुम बैठी तो हुई हो या तुम बैठे तो हुए हो क्लास में, लेकिन तुम्हारा ध्यान लेक्चर की तरफ नहीं है। तो जो ध्यान है वो डेवलपमेंट है और जो बैठना है वो ग्रोथ है। तो इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है कि ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली, और दूसरी तरफ है डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल एंड सोशल। क्लियर है? अगला है कि ग्रोथ इज लिमिटेड टू हाइट एंड वेट, एंड दूसरी तरफ डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल चेंजेस लीडिंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी। ठीक हो गया? ग्रोथ ने तो जस्ट हाइट और वेट को देखना है, लेकिन डेवलपमेंट ने वो तमाम चेंजेस देखनी है जो हमारी मेंटली, हमारे कॉग्निटिव, लैंग्वेज, फिजिकल, इमोशनल, जितनी भी हमारी चेंजेस हैं वो हो रही है वो उसने डेवलपमेंट ने देखनी है। ठीक है, ग्रोथ ने एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ टाइम में रुक जाना है। मैंने आपको बताया है कि हद 16 to 20 या हद से ज्यादा 21 तक जो है वो एक बच्चे का कद निकलता है, तो उसने ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। बट डेवलपमेंट नो, डेवलपमेंट ने हमारा टिल डेथ चलना है। हमारी मेच्योरिटी वक्त के साथ साथ बढ़ती है या किसी के वक्त के साथ साथ घटती है। क्लियर हो गया आपको? आज का टॉपिक ये बहुत इजी सा टॉपिक था।
ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में एक ह्यूज डिफरेंस था जो बच्चों को नहीं अक्सर क्लियर हो पाता। तो होप्स हो आपकी आज की वीडियो देख के आपको ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।